सारे घर में डुलाता फिरता है, घुमाता रहता है। हार जाती हूं, कुछ खाता नहीं, और गोपियों के यहां लूट कर खाता है, छीन कर खाता है। क्यों? मेरो कन्हैया या कुंड सब प्यार करें, सब चाहें, सब लाड करें, सब सेवा कर वो चाहें। गोपियों की सेवा इसे ज्यादा पसंद आती है। कारण कि मेरे घर में तो दास दासियां सेवक सेविकाएं लगी हुई हैं और गोपियां अपने हाथ से करती हैं। सेवा दो प्रकार की होती है, एक धन की सेवा है, एक तन की सेवा है। जो खुद नहीं पुरुषार्थ कर सकता वो पैसे से किसी सेवक को लगाकर सेवा करा देता है। लेकिन धन की सेवा से तन की सेवा का महत्व है। सत्कार्यों में कई लोग नहीं पहुंच पाते, दूर से ही धन का सहयोग कर देते हैं। बहुत अच्छी बात है। धन साधन है, धन के बिना व्यवस्थाएं नहीं बनती। साधनों को जुटाने से धन की आवश्यकता पड़ती है। वो धन्य है जो धन का सहयोग करते हैं। लेकिन धन के सहयोग से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है जो तन की सेवा करता है। धन तो जड़ है, वित्त जा सेवा से तंजा सेवा श्रेष्ठ है। क्योंकि जहां तन है वहां धन भी तो है, और जहां तन है वहां मन भी तो है। मन भागता है, लेकिन जहां तन है वहां भी तो आएगा ही। कितना भागता रहेगा बिना यहां आए? मन कितनी देर इधर उधर भटकेगा? तो जहां तन है वहां मन भी है, और जहां तन मन दोनों है वहां धन भी है। तन की सेवा, तन बिनु भजन, तन के बिना भजन नहीं है। शरीर से ही भजन किया जाएगा। धन के द्वारा पुण्य हो सकता है, पर भजन तो तन से ही होगा। तन से ही सेवा होती है। सेवा शब्द भजन से ही, भज सेवायाम धातु से सेवा होती है। तो मैया यशोदा ने सोचा कि मेरे नौकर चाकर इतने लगे हैं, इसलिए शायद इसको ये अच्छा नहीं लगता, तो आज मैं सेवा खुद करूंगी। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गे कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। एक बार गृह की दासियों को, सेविकाओं को कहा कि तुम लोग जाओ बाहर के कामों को करो। मैया यशोदा कर्मांतर नियुक्तासु, दूसरे कामों में उनको लगाकर, और खुद निर्ममंथ स्वयं दधि, स्वयं दधि मंथन कर रही हैं। ये दधि मंथन किस लिए हो रहा है? कन्हैया के लिए। लाला मेरो माखन खावेगो, मैं अपने कन्हैया के ताई माखन बिलो रही हूं। और ये सेवा करते समय, ये पुरुषार्थ करते समय मैया की स्थिति क्या है?
श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, क्षौमं वास प्रतुकटि तटे बिभ्रती सूत्रनद्धम पुत्र स्नेह स्नुत कुच युगम जात कंपम च शुभ्रु रज्ज्वाकर्षश्रम भुज चलत कंकणे कुंडले च स्विन्नं वक्त्रं कबर विगलन मालती निर्ममंथ। दधि मंथन करती हुई मैया यशोदा भाव में भरी हुई, शरीर से रोमांचित होती हुई, आंखों में निर्मल अश्रुधारा सजाए हुए, पुत्र स्नेह स्नुत कुच युगम, पुत्र स्नेह से वात्सल्य से भरी हुई स्तनों से दूध मैया के बहने लगा। मेरो लाला आज मेरे हाथ को ही माखन खावेगो, मैं अपने कन्हैया को माखन खिलाऊंगी। कर्म, ज्ञान और भक्ति, इन जब तीनों का समन्वय होता है तो आनंद रूपी ब्रह्म प्रकट होता है। दधि मंथन कर रही है मैया, ये कर्म है, और किस प्रकार से कर रही है, किसके लिए कर रही है, किस तरह से कर रही है, ये उसका ज्ञान है। और प्रेम में निमग्न होकर आंखों में आंसू भरे हुई, रोमांचित होती हुई, गदगद कंठ से कन्हैया का नाम लेती हुई जो ये दधि मंथन कर रही है, यही भक्ति है। जब ज्ञान कर्म और भक्ति का समन्वय सिद्ध हुआ, भागते हुए बाल कृष्ण प्रभु चले आ रहे हैं। अरे मैया, मैं आज कहूं ना जाऊंगो, आज मैं तेरे हाथ को ही माखन खाऊंगो। मैया की छाती से लग गए हैं। मैया लाला को मीठा माखन खिलाती हैं, माखन मिश्री का भोग लगाती हैं। भगवान भाव से मिलते हैं। अब तो मैया लाला को गोद में लिए लाड़ कर रही थी, तभी याद आया कि चूल्हे में दूध चढ़ा है। तो कन्हैया को भूमि में बिठा दिया। क्यों? मैया को लगा कि कन्हैया जिस गाय का दूध बड़े प्रेम से पीता है, वह पद्मगंधा गौ का दूध चूल्हे में चढ़ा है, उबल न जाए। और दूध उबलने लगा। मैया को दूर से ही दिख गया, ये दूध क्यों उबल रहा है? भगवान की सेवा में रहने वाला हर द्रव्य चैतन्य है। भगवान की सेवा में प्रयोग किए जाने वाले हर पदार्थ में वह दिव्यता है। जिन पात्रों से, जिन वस्तुओं से, जिन द्रव्यों से ठाकुर जी की सेवा होती है, वो सब चैतन्य है।